देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दोनों एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन के काम में अपना योगदान देती हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को आप बाधित करेंगे, प्रभावित करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयर नहीं हो सकती। और दूसरी बात, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? आज से पहले भी तो सरकारें रही हैं। आज से पहले क्यों इस प्रकार से एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को आरटीआई के दायरे से बाहर करने की बात क्यों नहीं आई? इसी वक्त क्यों आई? उसमें सबसे बड़ी वजह है, एक तो इन दोनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का हिमाचल प्रदेश सरकार दुरुपयोग करने की सोच रही है, दुरुपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और हम आजकल जो मुख्यमंत्री का सार्वजनिक बयान जो होता है, उससे साफ जाहिर होता है कि कुछ पक रहा है। किसके खिलाफ पक रहा है? ऑपोजिशन। और कुछ अधिकारी जो उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, कुछ लोग जो उनके हिसाब से नहीं है, यानी कि इन दोनों एजेंसीज का दुरुपयोग करना चाहती है। तीसरी बात, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश किए और हमारी जानकारी के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने उसमें आरटीआई मांगी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने ऊपर से दबाव डाला है कि इस जांच को खत्म करिए, इस जांच को यहीं रोक दीजिए। अब लोग उस सारी बात को लेकर के आरटीआई की इंफॉर्मेशन, आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन ना ले सके, एक कदम उस तरह का भी इसमें लगता है कि उस सारी चीज को भी रोकने के लिए कोशिश की है। कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि दोनों एजेंसीज को स्वतंत्र रूप से काम करने के कामकाज में बाधा डालने की दिशा में ये कदम है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं डूएबल है नियम के अनुसार, लेकिन अधिकांश राज्यों ने इस सारी चीज को जो है उससे बाहर रखा है और कहीं भी इसमें आरटीआई के दायरे में नहीं लाया है। और दूसरी बात, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो मनमोहन सिंह जी ने लाया था जब वो प्रधानमंत्री थे। उसी को कमजोर करने के लिए, यानी कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री द्वारा एक्ट बनाया गया और कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री उसको कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से भी उचित नहीं है। और एक बात और, उसमें जो ह्यूमन राइट्स का एक जो उसमें मानव अधिकार का हनन की अगर बात आती है, तो उसमें आरटीआई में ये परमिसिबल है। उसमें आप हर हालत में आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसको भी रोकने की कोशिश हुई है। जो आर्टिकल 24 है, उसके आधार पर मैं समझता हूं कि ये जो कदम उठाया है वर्तमान सरकार में, ये आवश्यक नहीं है। और मंशा बड़ी साफ है कि इन दोनों एजेंसीज का दुरुपयोग करने की दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, और जिसको हम पूरा विरोध। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।